ये एक ऐसी किताब है जो आपकी सक्सेस की गारंटी ले सकती है अगर आपने इसमें दी हुई सभी बातों को समझा और अपनी लाइफ में अमल किया। नेपोलियन हिल वर्जीनिया में पैदा हुए थे और 13 साल की उम्र से ही शहर के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखने लगे और अमेरिका के सबसे फेमस मोटिवेशनल ऑथर में से एक बने। उनकी किताबें मॉडर्न मोटिवेशन की नींव बनी। खास करके थिंक एंड ग्रो रिच उनकी बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है, जिसकी 2015 तक दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिकी। ये किताब ऑथर के ख्यालों की सुनहरी चाबी है। ये उन दिमागी शक्तियों के बारे में है जिनसे गोल को पाया जा सकता है। दर्जनों इंडस्ट्रियलिस्ट, डिप्लोमैट्स, थॉट लीडर्स और सफल लोगों का इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने जो भी सीखा उन्हें इन 16 लेसन्स में घोल दिया, जिसमें मास्टरमाइंड और सक्सेस के 15 लॉस के बारे में बताया गया है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वो 3 चीजें अच्छे से करते हैं। सबसे पहले वो जानते हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं और वो उसे अपने सामने रखते हैं। दूसरा, वो एक जैसी सोच वाले लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं जो मास्टरमाइंड होता है। तीसरा, वो बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें वो ना मिले जो वो चाहते हैं। आप जानेंगे कि सफलता उनका पीछा क्यों करती है, जो नियम को मानते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर मास्टरमाइंड और सक्सेस के 15 लॉस को डिटेल में समझते हैं। द मास्टरमाइंड। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ढूंढा गया। ये साइकोलॉजी का एक नया लॉ है जो सभी कमाल की पर्सनल अचीवमेंट्स की नींव का पत्थर है। पर असल में मास्टरमाइंड है क्या? मास्टरमाइंड एक ऐसा माइंड है जो 2 या उससे ज्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी काम को पूरा करने के मकसद से एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल ने इस इंट्रोडक्शन को बहुत प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाया है, एटम्स, एयर और ईथर से शुरू करके, और फिर दिमाग की वाइब्रेशन को दिखाया है। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड के कोर पिलर में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड के हर मेंबर को एक दूसरे से मकसद की एकता में होना बहुत जरूरी है। अपनी एकता की एक्सप्लेनेशन को बताते हुए हिल बताते हैं कि कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के ज्यादा प्रभावशाली डेवलपर या तो मास्टरमाइंड के क्रिएटर थे या मेंबर थे, जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की ताकत दी। मास्टरमाइंड के 5 मेन मेंबर्स थे: फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड, प्रोलिफिक इन्वेंटर थॉमस एडिसन, फायरस्टोन टायर कंपनी के हार्वे फायरस्टोन, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के जॉन डी रॉकफेलर, यूएस स्टील कॉर्पोरेशन के एंड्रयू कार्नेगी। तो चलिए अब हिल्स और मास्टरमाइंड के दिए हुए 15 लॉज यानी कि नियम को डिटेल में समझते हैं। अ डेफिनेट चीफ एम। ये नियम आपको सिखाएगा कि बेकार में होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ाते हैं। ये लेसन आपको सिखाएगा कैसे एमलेसनेस से दूर हटें और अपना दिल और अपनी पकड़ एक डेफिनेट चीज जिंदगी के मकसद पर कैसे फिक्स करें। एक डेफिनेट चीफ एम एक गोल से बहुत ज्यादा होता है। ये एक पोटेंशियल रियलिटी होती है, एक सपना होता है जिसे आप आने वाले भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए कमिटेड हैं। अपने चीफ एम को असलियत कैसे बनाएं? इसके 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को असलियत बनाने की शुरुआत करते हैं इसे एक छोटी याद रखी जा सकने वाली स्टेटमेंट की तरह लिखने से, जिसका आप लगातार रेफरेंस ले सकें, जैसे कि अपने फोन की नोट ऐप पर या किसी कार्ड पर लिखकर। स्टेप 2, अपना ट्रेड भी लिखें। अपने एम के नीचे लिखें कि आप अपने एम के बदले क्या देना चाहते हैं, जैसे कि टाइम, मनी या और कुछ बलिदानों को लिखना मददगार साबित हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने एम को दिन में 12 बार रिपीट करें। आपको अपने एम को लगातार याद रखना है जब तक आपको इसकी अचीवमेंट का जुनून सवार ना हो जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस। हिल्स ने इंसानियत के 6 डर के बारे में बताया है: गरीबी का डर, बुढ़ापे का डर, बुराई का डर, किसी के प्यार को खो देने का डर, बीमारी का डर, मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल ना करने से गायब हो जाता है। द हैबिट ऑफ सेविंग। आपको बहुत से रीजंस के लिए पैसा बचाने की आदत को बढ़ाना चाहिए। पैसा बचाने की आदत इंसान की ओवरऑल हेल्थ, मेंटल और फिजिकल को बेहतर बनाती है। सेविंग से सिर्फ गरीबी का डर ही खत्म नहीं होगा,
बल्कि इससे भविष्य में इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे। ऑथर ने बताया कि उधार और ज्यादा खर्च करने से उनके खुद के और जिन लोगों का इंटरव्यू उन्होंने किया है उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। सेविंग करने का पहला कदम है अपनी कमाई और खर्चों का पता होना, एक बजट के रूप में। आप सोच रहे होंगे कि सेविंग रिकमेंड करना आसान है, पर असल में हमें कितनी सेविंग करनी चाहिए। यहाँ हिल ने करीब करीब 200 लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है, जिससे जो लोग फाइनेंशियली टूट चुके थे उनको पैसा कमाने में काफी सक्सेस मिली। इस मॉडल के हिसाब से टोटल इनकम का 20% सेव होना चाहिए, 50% में घर के सभी बेसिक एक्सपेंस मीट होने चाहिए, एजुकेशन, रिक्रिएशन और लाइफ इंश्योरेंस में 10-10% होना चाहिए। इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उनको 2 चीजों की जरूरत थी, स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा, और अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कोर्स। उनके पास अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए नॉलेज तो थी, पर स्कूल शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। उनका चीफ एम था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसों को जमा करना। दूसरा, उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया कि कैसे वो अपने एम को असलियत बनाएंगे। उसी में हिल्स ने कुछ एक्शन स्टेप्स लिए, अपने डेफिनेट चीफ एम को लिखना और एक डिटेल्ड प्लान बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाए जिन्हें उनकी नॉलेज की जरूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि उनके बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, पढ़ाने की एक जगह। क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से डिजिटल एजुकेशन नहीं थी, इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया, जिससे कॉलेज ज्यादा स्टूडेंट को आकर्षित कर सकता है। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राजी हो गए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे 3 स्टेप जिससे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे खत्म करना होगा। अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीजें ना टालने के लिए उत्साहित करें। पॉजिटिव लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें जो सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम, सेल्फ डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट और जस्टिस तक ले जाए। इमेजिनेशन की ताकत ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिसमें अगर वो सही से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। हिल ने बहुत सी इंडस्ट्रीज के सेल्स पर्सन का एग्जाम्पल शेयर किया है जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर उठे थे। नेपोलियन ने ओहियो के गवर्नर को एक सुधरे हुए कैदी की रिहाई का आइडिया बेचा, ये इमेजिन करके कि गवर्नर एक कैदी को क्यों आजाद करेंगे। चिकागो के पॉल हैरिस ने अपनी पहली लॉटरी बेची जब उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने का एक अनोखा तरीका इमेजिन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लॉस की वजह से बंद कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के डॉक्टर हार्पर जिन्होंने जॉन डी रॉकफेलर के डोनेशन को इमेजिन किया। एंथुसियाज्म। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप जिंदगी और जुनून के लिए री एनर्जाइज हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शंस को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष से उस डायरेक्शन में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना होगा। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि आपने समझा कि जोश आपको चलाता है, ये क्लच की तरह है। सेल्फ कंट्रोल सिक्के का दूसरा पहलू है। ये ब्रेक और स्टीयरिंग है जो आपको रुकने और दिशा बदलने देता है। सेल्फ कंट्रोल बैलेंस व्हील है जिससे आप अपने जोश को काबू करके वो दिशा दे सकते हैं जहां आप चाहते हैं ये आपको ले जाए। इससे आप अपनी किस्मत के मालिक, अपनी आत्मा के कैप्टन बन सकते हैं। सही कंट्रोल के बिना पिछले सभी नियमों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जरूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रखें। हद से ज्यादा जोश भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक को अपने पास ही रखें। सेल्फ कंट्रोल यानी कि अपनी किस्मत के मालिक। हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। ये लेसन आपको सिखाएगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का फायदा कैसे लें, जो उससे कहीं ज्यादा आपके रिटर्न को पक्का करेगा जितनी सर्विसेज आपने दी होंगी। कोई भी एक सच्चा लीडर नहीं बन सकता है इस आदत को सीखे बिना, जिसमें वो उससे ज्यादा और बेहतर काम करता है जितना उसे पे किया जाता है। जब आपको पे किए जाने का तुरंत फायदा ना मिले तो भी अपना बेस्ट देने के भी फायदे हैं। जब ऑथर लॉ ऑफ सक्सेस के लिए काम कर रहे थे तब वो अंडरपेड थे, जबकि वो बेहद ज्यादा काम करते थे। पर जल्द ही जब उन्होंने अपना कोर्स बना लिया, वो थॉमस एडिसन के एक कलीग के साथी बने जिन्होंने उसे एक जज से मिलवाया जो फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे। जज ने लॉ ऑफ सक्सेस का कोर्स फोर्ड कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए खरीदा और हिल की फाइनेंशियल किस्मत वहां से चमक गई।
उनका ये कोर्स बहुत से अलग बिजनेसेस ने भी खरीदा। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब मिलता है जब आप दिए गए पैसे से ज्यादा करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है जब आप अपनी प्लान की गई चीज में घुस जाते हैं और आपको और ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहते हैं आपके उस जुनून के लिए जो आप काम में लगाते हैं। अगर आप काम करने की चाहत को दिखा पाएंगे तो आप खुद ही भीड़ से अलग हो जाएंगे। आउटपुट की समानता पर ध्यान देकर कोई भी लीडर अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। प्लीजिंग पर्सनालिटी। एक मनमोहक पर्सनालिटी सफलता का सबसे जरूरी टूल है और जब ये समझदारी के साथ मिल जाता है तब आप रुकावटों के पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। इस लेसन ने रातों रात लीडर्स को बेहतर बनाया है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को बदलें ताकि आप खुद को किसी भी एनवायरनमेंट या किसी दूसरी पर्सनालिटी में इस तरह ढालें कि आप हावी हो सकें। आकर्षित लोगों से डील करना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कंपनीज की ड्रेस कोड और कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज होती हैं ताकि उनके स्टाफ तक कस्टमर ज्यादा आसानी से पहुंच सके। एक आकर्षित आदमी जानता है कि कैसे लोगों को अपने सर्कल में लाना है। चार्म और मैग्नेटिक पर्सनालिटी वो हथियार है जिनसे पोटेंशियल क्लाइंट्स पर काबू किया जा सकता है, जिससे वो आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं और आपको बिजनेस देते हैं। एक साफ सुथरी अपीयरेंस सारा फर्क ला सकती है। कोई भी एक मुंहफट और इल मैनर्ड इंसान से बात नहीं करना चाहेगा। तेज दिमाग और चार्म किसी भी बिजनेस की रुकावट को तोड़ सकता है। एक सफल इंसान की प्रोफेशनल अपीयरेंस को विकसित करें ताकि सफलता आसानी से मिल सके। वेलकमिंग पर्सनालिटी सफलता का प्रतीक है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लोगों को आकर्षित करने की कला जानती है। इसके पास वो चुंबकीय शक्ति है जो सारा फर्क ला सकती है। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी को अपनी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। एक्यूरेट थॉट। सटीक सोच सफलता की नींव के जरूरी पत्थरों में से एक है। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन से अलग करें। यह आपको सिखाएगा कैसे नोन फैक्ट्स को दो क्लासेस में बांटें, इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। ये आपको फैक्ट से बाहर डेफिनेट वर्किंग प्लान्स बनाना सिखाएगा। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी तरह सटीक ज्ञान के भूखे हों। मेंटोरशिप की ताकत मिलना बेहद अच्छा है। मास्टरमाइंड को बनाना सही है। इसकी वजह से आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं। गलत जानकारी और झूठी खबरों से भरी इस दुनिया में फैक्ट्स को ओपिनियन से अलग करना आसान नहीं है। एक शार्प थिंकर डेटा पर एक्ट करता है, इमोशंस पर नहीं। आपको फैक्ट्स को भी दो हिस्सों में बांटना चाहिए, इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट, और दूसरा अनइम्पॉर्टेंट और इररिलेवेंट। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको सिखाता है कि जब तक आप सब्जेक्ट में मास्टरी के तरीके ना निकाल लें, एक वक्त में एक सब्जेक्ट पर कैसे ध्यान दिया जाए। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरों के दोस्त बने, जिससे आप उनकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे आपको अपने आसपास के फोर्सेस की जानकारी मिलेगी और आप सीखेंगे कि इन फोर्सेस को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेजर बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शंस एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक डेफिनेट पर्पस नहीं होता है तो आप यहाँ वहां भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं। कॉपरेशन। कॉपरेशन आपको टीम वर्क सिखाएगा। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाएं ताकि जलन लड़ाई खत्म हो जाए। आप सीखेंगे कि जो उस काम में लगे लोगों ने सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करें। सक्सेस माइंडेड लोगों का आपका अपना एक सर्कल बनाएं जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। उससे पहले ये सोचें कि आप बदले में अपने इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुनें जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। आपकी टीम से आपकी भूख, आपकी ड्राइव और परसिस्टेंस गूंजनी चाहिए। सुस्त दोस्तों को छोड़ दें। अपनी सक्सेस की हंटर टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दें ताकि आप रोज ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो सकें। फेलियर का फायदा आपको सिखाएगा कैसे अपने पास्ट और फ्यूचर के फेलियर और गलतियों को सीढ़ी बनाएं। ये आपको फेलियर और टेम्परेरी हार का फर्क बताएगा। ये ऐसा फर्क है जो बहुत बड़ा और जरूरी है। इस अपने और दूसरे के फेलियर का फायदा कैसे उठाया जाए आप ये भी सीखेंगे। ज्यादातर फेलियर्स टेम्परेरी डिफीट होते हैं। जितना बड़ा कदम आप उठाएंगे उतना ही आप सीख पाएंगे कि कौन सी टेक्निक काम करेगी और कौन सी नहीं। जब आप स्ट्रेटेजीज बना लें तब एक्ट करें। शुरुआती फेलियर किसी चीज में आगे बढ़ने की प्रूवन टेक्निक है। शुरुआती फेलियर्स का ध्यान रखें क्योंकि आपको अपनी गलतियों से भी सीखना है ताकि आपके अगले कदम अलग हों। अगले कदम आपको सफलता के और पास ले जाएंगे। परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज नहीं है। हम इंसान होने के नाते गलतियां करते हैं।
अपनी गलतियों से सीखना ही समझदारी है, जब तक कि हम गिर कर उठ न जाएं और अगला कदम समझदारी से लें। टॉलरेंस आपको सिखाएगा कि रेशियल और रिलीजियस विवादों के खतरनाक असर से कैसे बचा जाए, जो करोड़ों लोगों को इस बेकार की लड़ाई में फंसा देता है। इससे उनका खुद का दिमाग जहरीला होता है और वो जांच और कारण के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये लेसन एक्यूरेट थॉट जैसा ही है। उसका कारण है कि कोई भी बिना टॉलरेंस को सीखे एक्यूरेट थिंकर नहीं बन सकता है। इनटॉलरेंस नॉलेज की किताब को बंद कर देता है। इनटॉलरेंस उनको दुश्मन बना देता है जिन्हें दोस्त होना चाहिए। ये अवसरों को खत्म कर देता है और दिमाग को शक से भर देता है। इग्नोरेंस से बचें, टॉलरेंस को बढ़ाएं। अपने दिमाग को अलग अलग किस्म के लोग, कल्चर, रिलीजन और लाइफस्टाइल के लिए खोलें। नफरत के जहर में ना डूबें। आप अपनी जिंदगी ज्यादा मजे से जिएंगे अगर आप ये मान लें कि हर इंसान अलग है और सबका अंदाज भी निराला है। द गोल्डन रूल को सीखने से आप समझेंगे कि इंसान के महान यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि आपको आसानी से किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप का कोऑर्डिनेशन मिल जाए। गोल्डन रूल फिलॉसफी की समझ की कमी ही करोड़ों लोगों के फेलियर का कारण है। जब आप इन 15 लॉज को मास्टर कर लें, जिसमें आपको 15 से 30 हफ्ते लग सकते हैं, आप उस पावर को बनाने लायक हो जाएंगे जिससे आप अपने डेफिनेट चीफ एम को पा सकेंगे। इन 15 लॉज का मकसद है आपकी सारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना जो आपके पास है और जो आप भविष्य में पाएंगे, ताकि आप इस नॉलेज को पावर में बदल सकें। हमने करोड़ों बार ये सुना है कि हम नॉलेज से दुनिया जीत सकते हैं। जब हम असली नॉलेज की बात करते हैं तो हम लाइफ एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हैं। ट्राई फेल साइकिल पर लीन करें, जो दूसरे लोग बोलते हैं उस पर नहीं। अगर आप इन सभी नियम से चलेंगे तो आप सफलता जल्दी पा लेंगे। जब तक हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, इंसानी दिमाग जम जाएगा। ये असल में वो चीज है जो आपको एक जैसे बोरिंग जॉब और जिंदगी में अटकाए रखती है। इस आलस की बेड़ियों को तोड़ें और दुनिया को पहली चमक के साथ पकड़ें। सीखो, आगे बढ़ो और माइंड को ओपन रखो। आसान शब्दों में आपको फ्लेक्सिबल होना होगा और एक्सपेरिमेंट करने होंगे जब तक कि आपको जिंदगी बदलने का फॉर्मूला ना मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप मास्टरमाइंड और 15 लॉज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।